लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे कि किस तरह से देखते हैं, अब कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी। सरकार ऐसा है, आंशिक जीत हम मान सकते हैं, पूरे समाज की जीत है, ये एकता की जीत है, पर जीत तब होगी जब जिन्होंने कानून बनाया है वहाँ कानून निरस्त हो। कानून संसद में बनता है, बनाने वाले लोग जो अंधे बहरे लोग हैं उनके समझ में आना जरूरी है कि अब जो कुठाराघात हमेशा स्वर्ण समाज के साथ किया जाता है, कभी SC ST कानून थोप दिया जाता है बिना मांगे, क्या ये मांगा गया था? क्या किसी ने डिमांड करी थी? नहीं करी। पर हमारे बच्चों को आपस में एक जगह एक जाजम पर न बैठ जाए, ये तोड़ने का काम हमारे साथ किया, जो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, लगातार विरोध कर रहे थे, उस विरोध से अब आप अभी भी कह रहे कि 1 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा। जो नियम बने थे, आखिर क्या स्वर्ण समाज को उन तमाम नियमों से तकलीफ? देखिए, उसमें क्लियर एक केवल सवर्ण जाति के बच्चों को जन्म के आधार पर अपराधी घोषित कर दिया, यानी कि प्रताड़ित करेगा कौन करेगा? सवर्ण का बच्चा ही करेगा। SC ST OBC प्रताड़ित श्रेणी में मान लिए। इसको लेकर के हमारा विरोध था, और यही नहीं, हमारे सारी जातिवादी नीतियों के ऊपर विरोध है। हमारे बच्चों को 90% पर नौकरी नहीं मिल रही है, इधर आप माइनस पे नौकरी दे रहे हो। आप देश की कहाँ ले जाना चाहते हो? देश की व्यवस्था को आप जातीय आधार पर खराब करना चाहते हैं। आप पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति और अब सवर्ण दलित की राजनीति। अब लोग जाग चुके हैं, जैन जी का समय है, और जैन जी जिस दिन सड़क पर उतर गई, आपकी ये सब जातिवादी नीतियां चलने वाली नहीं है देश में। अब ये ध्यान रखिए, सत्ता का मोह छोड़िए और अखंडता की बात करिए, देश में एकता की बात करिए, देश में समानता की बात करिए, समरसता की बात करिए, समता की बात करिए। जातीय बात नहीं अब चलेंगी। अब नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी भी समझने वाली है इस समस्या को। ये एक विकट समस्या देश के लिए खड़ी कर दी। 80 वर्ष बाद भी आप जातीय को आधार मान करके नीतियां बनाते हो। शुरू में हम लोगों ने ही तो भाई ये कुछ व्यवस्थाएं दी थी कि कमजोर वर्ग को अपलिफ्ट करें। अब अपलिफ्ट करने के बाद में आप कह रहे हो हमारे जूते मारे। ये तो नहीं चलने देंगे, ये जातिवादी नीतियां नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। मकराना जी, आप राजस्थान बंद की बात कर रहे थे, विधानसभा घेराव की बात कर रहे थे, क्या अभी वो तमाम चीजें जारी रहेंगी? 1,00,000% विधानसभा घेरने के लिए पूरा ब्राह्मण समुदाय, पूरा बनिया समुदाय, पूरा क्षत्रिय समुदाय, कायस्थ समुदाय साथ खड़ा है। आज ये सैकड़ों की संख्या में अलग अलग संस्थाएं जरूर दिख रही है, पर हम एक मोर्चे पे, एक जगह हैं, एक जाजम पर हैं। हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है, हम कैसे सहन कर लेंगे? ये विधानसभा हमारे सामने 10 कदम की दूरी पर है, कोई माइका लाल की औकात नहीं। जब हम बोलेंगे विधानसभा घेरेंगे तो विधानसभा की हालत ये कर देंगे कि हम उसको अंदर जाने नहीं देंगे। अगर कोई जाने वाला है तो उसको बाहर आने नहीं देंगे। ये हमारी ताकत है, हमारी ताकत हम दिखा के रहेंगे। विष्णु, एक चीज और पूछिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगा दी है, फिर अब विरोध किस चीज का कर रहे हैं? ये बार बार स्वर्ण समाज को टारगेट कर रहे हैं। SC ST एक्ट लाए, किसी ने मांगा नहीं। ये जो अभी एक्ट आया UC एक्ट, किसी ने मांगा नहीं। बिना मांगे आप जबरदस्ती थोप रहे हो। क्यों भैया? हमारे साथ हमने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, शिखर तक, और शिखर में आने के बाद जो तुम्हारे गोद वाले थे, जो तुम्हारे सगे वाले थे, तुम उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हो। और पेट में जो भूण पैदा हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि वो भूण पता ही नहीं तुम्हें कहाँ शिखर तक पहुँचा देगा। भैया कब मिसकैरेज हो जाएगा मालूम नहीं। और जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, वो जन्मजात कांग्रेसी है। उनके माई के लाल ने आज तक BJP के टीका नहीं लगाया, और हम वहाँ तक कंधे पे बिठा के लाए मोदी जी को। हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ खप गई यहाँ तक BJP को लाने में, और 1 मिनट लगाया अपने बच्चों के भविष्य खराब करने में। कि SC ST अलग बैठेगा, OBC अलग बैठेगा, जनरल अलग बैठेगा। पहले दिन अपराधी घोषित कर दिया। क्या मानसिकता तुम्हारी? कतई इस गंदी मानसिकता को साकार नहीं होने देंगे। और जो लोकसभा विधानसभा बनने वाला कानून है वह खारिज होगा, तब हमारी जीत मानेंगे। तब तक सड़कों पर रहेंगे और उनके खिलाफ रहेंगे। ये क्या मोदी जी ने किया है क्या? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं, उनके दिमाग में भी आता है ये उन्होंने किया है। ये इनकी कुबत नहीं है। वो तो चाहते हैं कि ये 2-3 तरफ फाड़ हो, हिंदू एक जगह न बैठ पाए। हिंदुओं को 5 जगह करके कौन सा विश्व गुरु की बात कर रहे हो? ये पंडित समुदाय, ब्राह्मण समुदाय है, जो वेद पुराण की ये जो अगर शिक्षा देता है तो ये समुदाय देता है। अगर यही नहीं है तो कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास गुरु ही नहीं है, गुरु के बच्चे तुम जेल में डलवा दोगे, कहाँ से गुरु बना लोगे भैया? और तुम्हारा देश अगर सुरक्षित नहीं है तो तुम कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हो? जो सरहदों पे लड़ रहा है क्षत्रिय समाज, क्या उनके बच्चों को अंदर डलवा दोगे? जाएगा कौन सरहदों पे? कोई सरहद पे गोली खाना नहीं चाहता, सब अपने घर पे बैठ। विष्णु, एक चीज और आप पूछिए कि 1 फरवरी को जो बंद का ऐलान किया गया था, क्या वो बंद अभी भी किया जाएगा? बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, उनको क्या मतलब है कौन कहाँ मरे? सरकार कतई स्वीकार नहीं होगा।
जब तक लोकसभा में इस कानून को वापस रद्द नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बंद के ऐलान का सवाल है आपके लिए, बंद अभी भी जारी रहेगा? सरकार बंद भी जारी रहेगा, विधानसभा घेराव भी यथावत रहेगा। कल बीकानेर की धरती पर बड़ा एक जन आंदोलन जो हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा, जिला मुख्यालय पे, संभाग मुख्यालय पे किया जा रहा। कल सेकंड चरण में कल वहां है, आज कल जयपुर में था, कल बीकानेर में, ठीक है, लौटेंगे आगे आपके जोधपुर में पास। होगा। हमारे साथ विष्णु भी जुड़े हुए हैं, साथ में बाल मुकुंदाचार्य